नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की कक्षा में। तो सबसे पहले बेटा बताओ, आपको मैम ने जैसे कि पहले भी बताया था कि क्या आपके घर में जब कोई आता है तो आप हाथ जोड़ के उन्हें नमस्ते करते हो? यस बेटा, ये सबसे अच्छी बात होती है। आपने ये मॉरल वैल्यूज़ भी अपने अंदर डालनी है। जब आपके घर में कोई भी बड़ा आए तो आपने हाथ जोड़ के उन्हें नमस्ते करनी है। और उसके साथ साथ ही सभी लड़कों ने सुबह उठ के अपने मम्मी पापा, दादा दादी, चाचू चाची सबके पैरों को हाथ लगाना है, फीट को टच करना है, मत्था टेकना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और बाकी जो है उनको नमस्ते करना है। लड़कियों ने नहीं पैरों को हाथ लगाना है, लड़कों ने लगाना है और लड़कियों ने नमस्ते करना है। और आपके घर में जब भी कोई आता है आपने हमेशा हाथ जोड़ के उन्हें नमस्ते बुलाना है। ये बेटा अच्छे एटिकेट्स होते हैं और हमेशा सबको आदर के साथ बुलाना है। अपने दादा दादी को, मम्मा पापा के आगे गलत बात नहीं बोलनी और ना ही उनके सामने ज़ुबान लड़ानी है, उनके सामने कुछ भी गलत नहीं बोलना। तो बेटा किया तो बेटा आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में करेंगे मिलान करो। बेटा आपने अ से आह और क से ह तक किया हुआ है ना, और मैम को रोज़ ये बात पता चलती है कि अभी तक आपको क से ह बिना देखे लिखना नहीं आता। तो बेटा बिना देखे लिखना तभी आएगा जब आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करोगे। रोज़ मम्मा को बोलो कि आपको क से ह लिखने के लिए दो। अगर आपसे एक दिन में नहीं होता तो आप 2 लाइन्स करके उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे पहले क ख ग घ न च छ ज झ न, एक दिन ये लिखो 2 लाइनें, 2 3 बार लिख लो रफ नोटबुक पे। फिर ट ठ ड ढ न प फ ब भ म, फिर त थ द ध न य र ल व श श स ह। ऐसे बेटा 2 लाइन्स करके रोज़ रफ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करो। अब तक तो आपको क से ह बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए था, और जिसको नहीं आ रहा वो व्यंजन गीत याद कर लो। व्यंजन गीत बोलते बोलते जब आप लिखोगे क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना। इस तरह से बेटा आप व्यंजन गीत बोलते हुए भी क से ह लिख सकते हो। तो बेटा जब तक आपको लिखना नहीं आएगा आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो क से ह बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी नहीं पूछना मम्मा से, ठीक है? तो चलो हम आज मिलान करो सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सभी पिक्चर्स को रिवाइज करेंगे, फिर हम मिलान करो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों चलो अब हम सभी व्यंजनों को चित्रों सहित फिर से दोहराते हैं और उसके बाद हम करेंगे मिलान करो। पहले हम व्यंजनों के चित्रों को दोहराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैम ने इसको सीरियल ऑर्डर में नहीं रखा है ना, रैंडमली रखा है, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में तो आप समटाइम्स उसको रोट लर्निंग कर लेते हो। तो हमने बीच बीच में से चित्रों को दोहराना है। क्या है ये? प प पतंग, प पत्ता भी होता है, पपीता भी होता है, श षटकोण, थ थर्मस, थ थर्मामीटर, ख खरगोश, ख खत, ख खरबूजा, ज जग, ज जहाज। मैम के साथ साथ आपने भी वीडियो के साथ साथ बोलना है, तभी आपको अच्छे से इसकी रिकग्निशन होगी। स संतरा, स सेब, घ घड़ी, घ घर, र रथ, र रस्सी, य यज्ञ, य यतिन, द दवात, द 10, द से 10 भी होता है, ध धनुष, ध धनिया, ध धक्का। बेटा मैम तो 2 पिक्चर्स बता रहे हैं, बट बहुत सारी इसमें पिक्चर्स होती हैं हर व्यंजन से। व वन, व वर्षा, न नल, न नदी, फ फल, फ फूल, ब बंदर, ब बस्ता, ब बटन, छ छतरी, छ छलनी, भ भालू, भ भजन, श शरबत, श शलगम, ह हाथी, ह हाथ, ल लट्टू, ल लड़का, ट टमाटर, ट टोपी, म मछली, म मटर, त तरबूज, त तौलिया, त तराजू। आपने एलकेजी की बुक में भी ये सारे पढ़े हुए हैं। ड डमरू, ड डमरू, ड डफली, क कबूतर, क कप, क कमल,
ठ ठठेरा, ठ ठप्पा, झ झंडा, झ झरना, झ झूला, ढ ढक्कन, ढ ढोलक, ढोल बजाते हैं ना, ग गमला, ग गधा, ग गाना, अणा खाली, अंगा खाली, अइयाँ खाली, च चम्मच, च चटाई, च चरखा, झ झंडा, झ झूला। तो बेटा इन सभी व्यंजनों को देखा मैम ने आपको चित्रों के साथ दोहराया, तो अब हम स्वरों को भी दोहराएंगे। तो चलो बेटा अब हम सभी स्वरों को उनके चित्रों सहित दोहराते हैं। देखो बेटा मैम ने आपके लिए कितनी मेहनत की, कितने सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएं। और बेटा अगर आप फिर भी नहीं पढ़ोगे तो मैम को कितना दुख होगा ना, और मम्मा पापा को भी होगा। तो बेटा जितनी मेहनत मैम कर रहे हैं आपके लिए, आपने भी उतनी मेहनत अपने लिए करनी है। ठीक है बेटा, एक बार हम पढ़ते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ औ अंग आह। देखो बेटा मैम ने औ को पीछे वाली लाइन पे 2 बैलून्स बनाए हैं, ध्यान से देखो। और आप एक बैलून आगे बना देते हो, पीछे वाली जो डंडी है, लाइन है, उस पे 2 बैलून्स बनाने हैं। तो चलो अब इनके चित्रों को दोहराते हैं। अदरक, अनार, अमरूद, अनानास, अजगर। के बाद क्या आता है? आ, बड़ा मुंह खोलना है। आइसक्रीम, आलू, आम, आड़ू, आग। सबने मैम के साथ साथ बोलना है और प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है। अब ये इसकी छोटी आवाज़ आती है। इ इमली, इमारत, इंजन, स्त्री, इनाम। आपको पता है मैम इतने सारे पिक्चर्स क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको जब भी चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो, गोला लगाओ या कुछ भी आएगा, आपको कोई भी पिक्चर बनी आ सकती है, इसलिए। ई के बाद आता है ई, इसमें बड़ी आवाज़ निकालनी है। ईदगाह, ईख, ईंट। ई के बाद क्या आएगा? उपवन, उल्लू, उड़न खटोला, उपहार। ऊ के बाद क्या आता है? इसमें भी बड़ी आवाज। ऊपर, ऊन। ऊ के बाद आएगा एक तारा, एड़ी। ए के बाद आता है इसमें भी बड़ा मुंह खोलना है। ऐनक, एक्सरे। ए के बाद आता है ओ ओढ़नी, ओखली। ओ के बाद आता है औ औरत, औजार, औषधि। इसमें ये आप सारी पिक्चर्स बुक में से भी रीड कर सकते हो। अंगूर, अंगुली, अंडे, अंगूठी, फिर से आगे अंगूर। अंगूर के बाद अह की जगह है खाली। बेटा अब मैम ने आपकी, जैसे आपने नोटबुक ओपन करनी है और आपने ऊपर डेट डाल के लिखना है मिलान करो। जैसे मैम ने ये नोटबुक पे मिलान करो लिख के और पिक्चर्स बनाई हैं। पहले आपने सभी पिक्चर की रिकग्निशन करनी है, यानी पहचान करनी है। ओखली, अंगूठी, अनार, चम्मच, छतरी, जग, ढोलक, 10, मछली, घर, शरबत, तरबूज, षटकोण, हाथ, सेब, वर्षा।
तो यहाँ पर आपको मैचअप्स दिए हैं, ठीक है। आपने इनको पिक्चर को देख के सही व्यंजन या स्वर के साथ मिलाना है, और ये आपका एक तरह से मैम टेस्ट ले रहे हैं कि आपको आता है, पहचान है कि नहीं है। और ऑनेस्टी के साथ बिना पूछे मम्मा से मिला के पिक्चर्स खुद बनानी है, खुद लिखना है और खुद ही मिलान करना है। क्योंकि जैसे मैम बार बार आपको बोल रहे हैं, बड़ी क्लास में जाके आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बाद में भी लिखना नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे से करके ये मैम को भेजना है। तो बेटा अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि है इंग्लिश की क्लास। बेटा आपने वॉवल्स ए और ए की अच्छे से रिवीजन अब बहुत बार कर लिया है। मैम ने आपको सारी पिक्चर्स रिवाइज करवाई थी, तो अब फिर से फ्लैश कार्ड्स के साथ मैम आपको सभी पिक्चर्स को एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे। और उसके बाद आप करोगे सर्कल द करेक्ट वर्ड। मैम आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके देंगे, सामने उसके वर्ड्स दिए होंगे। आपने सबसे पहले पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी पिक्चर है, फिर सभी वर्ड्स को रीड करना है, और उसके बाद जो करेक्ट वर्ड है उस पर आपने सर्कल लगाना है, ठीक है बेटा। और आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से करनी है। तो चलो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं, फिर हम अपना रिटर्न वर्क करेंगे। सो बेटा हियर आई हैव सम ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। तो अब मैम आपको बताएंगे कि सर्कल द करेक्ट वर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं टैग। आपको पता है ना, ऐसा पैसे जिस पे लिखे होते हैं कि कितने रुपए की चीज़ आई है, कितने रुपीज़ की आई है, ये आपकी शर्ट पे या ड्रेसेस पे लगा होता है, तो इसे बोलते हैं टैग। तो हमने सबसे पहले आपको टैग की मैम ने आपको पिक्चर दिखाई, ठीक है। तो मैम अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स रखेंगे। व्हाट इज़ दिस, पहले रीड करना है। टैग, वेब, बैग। तो अब आपने कौन सी पिक्चर देखी थी, टैग की। सो आपने देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो करेक्ट है। टैग, वेब के बैग, कौन सी पिक्चर थी, टैग की। सो हमने किसको सर्कल कर देना है, टैग को सर्कल कर देना है, ठीक है। सो नाउ चिल्ड्रन, इफ वी टेक पिक्चर ऑफ हैन। सो मैम ने यहाँ पे 3 वर्ड्स लेने हैं, ठीक है। मैम ने 3 वर्ड्स ले लिए। हैन की पिक्चर है, तो आपने इन तीनों में से पहचानना है कि हैन कहाँ लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट, मैन, वेब, हैन। सो वी हैव टू सर्कल हैन। राइट पिक्चर पे हमने करेक्ट पिक्चर पे सर्कल किया। लाइक दिस, इफ वी टेक पिक्चर ऑफ वेब, अगेन मैम ने 3 वर्ड्स लिए, ठीक है। अब आपने तीनों को रीड करना है, वेब, पेन, man. So which one is correct? Which picture is this? Web. So we have to circle the web. Now if we take picture of rat. अब मैम ने 3 words लिए हैं, read it, bag, rat, pet. So आपने किसको सर्कल करना है, करेक्ट पिक्चर से रिलेटेड वर्ड को, यानी रैट को, क्योंकि ये रैट की पिक्चर है। तो बेटा अब मैम ने ली पिक्चर बैग की, बैग, ठीक है, बैगर। तो आपने देखना है कि कौन सा राइट वर्ड है। पेट, बैग, कार। आप देख रहे हो ना कि मैम सबसे पहले रीड करते हैं। सो विच वन इज करेक्ट, बैग। सो वी हैव टू सर्कल बैग। सो इसी तरह से अगर मैम लेते हैं पैन, व्हाट इज दिस, पैन। सो रीड इट, पैन, जेट, नेट। सो वी हैव टू सर्कल pan. So now we take picture of men. 2 अंकल को क्या बोलते हैं, men. और अगर एक अंकल होते हैं तो उसको बोलते हैं man. And this is men. इसमें ए वोवल आता है. So again we have to read the words men, man, pet. तो ये man है कि men है, ये 2 अंकल है ना, तो men पे सर्कल आएगा। We have to circle the men. सो बच्चों देखा आपने, सबसे पहले हमने सर्कल द करेक्ट वर्ड में पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है, फिर हमने वर्ड्स को रीड करना है, और आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ सर्कल, यानी सर्कल द करेक्ट वर्ड। सो बेटा नाउ ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। सबसे पहले आपने ऊपर डेट डालनी है और खुद डेट डालनी है मम्मा से पूछ के। हेडिंग भी खुद लिखनी है, सर्कल द करेक्ट वर्ड।
और उसके बाद आपने एक एक करके पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करते जाना है, उनके वर्ड्स को रीड करना है और फिर सर्कल करना है। आपने बेटा खुद पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, आपने खुद ये लिखना है। कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, आप बेशक आधा आधा करके ब्रेक लेके लिख लेना, हाफ लिख के फिर ब्रेक ले लेना मम्मा से, फिर लिख लेना, बट आपने खुद ही पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और खुद ही इसको लिखना है और बिना मम्मा की हेल्प के सर्कल भी करना है। जैसे कि मैम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले आपने इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैन, क्योंकि एक अंकल हैं। तो पहले आपने सारे वर्ड्स रीड करने हैं, मैन, हैट, कैप। इससे आपकी राइटिंग भी आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और राइटिंग तो होगी। तो आपने तीनों में से देख लिया कि कौन सा राइट वर्ड है, मैन से मैच करता है, तो आपने उसको सर्कल करना है। इसी तरह से आपने सारी पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके सभी वर्ड्स को पहले रीड करना है। अगर ना रीड करना आए तो मम्मा की हेल्प भी ले सकते हो, फिर आपने सर्कल करना है। पर सर्कल करते वक्त आप मम्मा की हेल्प नहीं लोगे, ठीक है बेटा। तो ब्यूटीफुल राइटिंग में इसके भी आपके नंबर लगेंगे राइटिंग के। तो आपने बहुत अच्छे से ऑनेस्टी के साथ ये काम करना है। तो बेटा आपको आज की क्लास अपनी कैसी लगी? मज़ा आया ना? बेटा रोज़ मैम आपको कहते हैं कि आपने मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, रोज़ रीडिंग और रिवीजन नहीं करोगे, आप आगे नहीं निकलोगे। आपको पता है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं हमेशा वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपने बहुत मेहनत करनी है। आपने अगर 1 घंटा पढ़ते हो तो आपने अपने टाइम को थोड़ा और कर देना है, डबल कर देना है। क्योंकि आपको अभी क से ह, अ से अ सब चीज़ें अच्छे से लिखनी नहीं आती। जैसे मैम ने आपको वीडियो कॉल की तो कई बच्चों को पोएम्स ही नहीं अभी तक अच्छे से आ रही थी। कई बच्चे ए और ई वॉवल के वर्ड्स ही नहीं सुना रहे थे। आपको मैम ने पहले भी कई बार समझाया कि ए वॉवल होता है ए, बड़ा मुंह खुलता है, और ई वॉवल यानी ए वॉवल के लिए छोटा मुंह खुलता है। जब बड़ी आवाज़ आती है ए तो बड़ा वाला वर्ड, बड़े साउंड वाला वर्ड लिखते हैं। जब छोटी आवाज़ आती है तो छोटे साउंड वाला वर्ड लिखते हैं। तो बेटा प्लीज़ आपने देखो, आपके मम्मा पापा भी मेहनत कर रहे हैं, है ना, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो वो वेस्ट हो जाएगी अगर आप रोज़ रिवीजन नहीं करोगे। तो प्लीज़ बेटा आपने रोज़ बहुत मन लगा के पढ़ना है। और अब तक तो आपको सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, पर आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो बेटा आपने रोज़ अपनी क्लास को एंजॉय करना है, एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।